बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपसे एक इंतहाई अहमियत के हामिल उन्वान पर बात करेंगे और उस उन्वान के हवाले से मैं एक ख़ूबसूरत और दिलचस्प कहानी आपके सामने रखूँगा। तो आइए नाज़रीन, देखते हैं कि हसद और लालच इंसान को किस हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। एक बहुत गरीब आदमी एक कस्बे में रहता था। अचानक उसका घर गिर पड़ा और वो बहुत परेशान हुआ। उसने लोगों से पैसे पकड़ा कर घर को बनाने का प्रोग्राम बनाया। अभी उसने घर की दीवारें बनाई थीं और जब छत तक पहुंचा, छत डालना भी बाकी थी, तो उसके पास पैसे ख़त्म हो गए। लिहाजा उसने सोचा कि सर्दी का मौसम भी आने वाला है, तो मैं घर की छत पर एक टाट डाल दूं ताकि वो छत का काम दे, और जो ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे और सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाएगा तो मैं इस घर की छत डाल दूंगा। तो लिहाजा उसने टाट ख़रीदा और छत के ऊपर डाल दिया। इसी असना में उस मोहल्ले में एक चोर रहता था। उसके दिल में आया कि इसने तो बहुत अच्छा मकान बना लिया है, इस शख्स के पास काफ़ी पैसे होंगे। लिहाजा रात को उसने उसके घर चोरी करने का प्रोग्राम बनाया। वो चोर उसके घर की दीवारों पर चढ़ा, दीवार से चढ़कर वो छत पर गया। जो ही छत पर गया तो वो टाट की छत से नीचे गिर गया और नीचे सोए हुए उस गरीब शख्स के ऊपर गिरा। वो हड़बड़ा कर उठा तो देखा कि चोर था और चोर अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से भाग निकला। चोर को बहुत अफसोस हुआ कि मैं चोरी करने के लिए भी गया और वहाँ से कुछ हासिल भी न कर सका, और इसी असना में उसकी एक टांग को बहुत ज़्यादा ज़रब आई। लिहाजा वो एक बेवकूफ़ बादशाह के दरबार में गया और उससे कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, मैं फ़लाँ घर में चोरी करने के लिए गया था, तो जब मैं छत पे गया तो मैं नीचे गिर गया। चूँकि वो छत जो है वो बिल्कुल गैर पायदार थी और एक टाट की छत थी, लिहाजा मेरी टांग टूट गई है। तो बादशाह सलामत ने उस मकान के मालिक को बुलाया। कहने लगा कि जिस तरह से ये कहानी सुना रहा है इसी तरह से है। तो उसने कहा, बादशाह सलामत ऐसे ही है, ये चोर मेरे घर आया, छत से नीचे गिरा तो इसकी टांग टूट गई, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है। बादशाह ने कहा, वो घर तो तुम्हारा था। जल्लाद से कहा कि इसे पकड़ें और इसे फांसी के फंदे पर लटका दें। जब मालिक को पकड़कर फांसी के फंदे के पास लेके गए तो वो बादशाह के सामने गिड़गिड़ाने लगा और उसने सोचा कि अब मुझे बादशाह छोड़ने वाला नहीं है। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरा इसमें क्या कसूर है, मैंने तो महज छत की जगह पे एक टाट डाला था। ये तो टाट वाले का कसूर है कि उसने टाट निकम्मा बनाया, गैर पायदार बनाया, लिहाजा वो टूट के नीचे गिर गया। तो बादशाह ने कहा, बात तो सही है। उसने टाट बनवाने वाले को बुला लिया। अब उसने कहा कि बादशाह सलामत, टाट तो मैंने ही ये बनाया है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं बड़े अच्छे टाट बनाता हूँ, आप मेरे पुराने टाट भी देख लें, मैं बड़े पायदार टाट बनाता हूँ। लेकिन हुआ ये है कि जिस दिन मैं ये टाट बना रहा था, मैं छत पर था, तो साथ हमसायों में एक दोस्त ने कबूतर उड़ाए और मेरी नज़र जो है उन कबूतरों की तरफ चली गई। मैं उन कबूतरों का तमाशा देखना शुरू हो गया, तो लिहाजा इसी असना में मुझसे जो टाट है वो गैर पायदार बन गया। लिहाजा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आप उस कबूतरबाज को बुलाइए और उसे सज़ा दीजिए। तो बादशाह की दिमाग के अंदर ये बात समझ आई। उसने उस कबूतरबाज को बुलाया। कबूतरबाज ने कहा कि बादशाह सलामत, ये सही कह रहा है, कबूतर पालना, उड़ाना और उनका तमाशा देखना मेरा मशगला तो है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है। आपको चाहिए कि आप चोर को सज़ा दें, चूँकि जुर्म तो चोर ने किया है। लिहाजा बादशाह के दिमाग में ये बात भी आई। उसने कहा, ठीक है जी, चोर को पकड़ें और उसे फांसी चढ़ा दें। जल्लाद ने चोर को पकड़ा, फंदे के पास लेके आए तो देखा कि चोर का कद बहुत बड़ा था, लंबा कद था।
तो लिहाजा उसके पाँव ज़मीन के साथ लगे हुए थे। उसने बादशाह से अर्ज़ किया कि बादशाह सलामत, चोर को तो फांसी नहीं दी जा सकती, इसका तो कद बहुत लंबा है और पाँव ज़मीन को लगे हुए हैं। हमें तो कोई ऐसा शख्स चाहिए जिसका कद छोटा हो और उसके पाँव ज़मीन से उठे हुए हों। तो लिहाजा बादशाह ने कहा कि अहमक, तुम्हें इतना भी नहीं कोई बंदा मिला कि तुम छोटे कद वाले किसी इंसान को ढूंढो और फांसी चढ़ा दो। लिहाजा वो गांव में जाते हुए एक छोटे कद वाले शख्स को पकड़ लाए और उसको फांसी के फंदे के पास ले आए। अब जबकि फांसी के फंदे के करीब उस छोटे कद वाले इंसान को लाया गया तो यही तमाशा देखने के लिए बादशाह भी वहाँ पे आ गया। बादशाह ने कहा कि इसको फांसी चढ़ाने लगे हैं, ये इसके लिए बिल्कुल मुनासिब इंसान है। तो वो छोटे कद वाला शख्स जो है वो बादशाह के सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया कि बादशाह सलामत, मुझे मेरा कसूर तो बताइए, मैं तो सरे राह जा रहा था, लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ, गरीब आदमी हूँ और इस तरह से मैं अपनी गुजर बसर करता हूँ, आप मुझ पर तरस खाइए, मुझे छोड़ दीजिए। तो बादशाह सलामत ने कहा कि ठीक है, इसे छोड़ दीजिए, आप उस चोर को लेके आए कि जो जिसने चोरी की थी, एक्चुअल मुजरम तो वही है। लिहाजा उस चोर को लाया गया और इसी असना में छोटे कद वाले शख्स ने बादशाह सलामत को तरीका बताया कि बादशाह सलामत, जब उसको आप फंदे पे लटकाएं तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खोदना शुरू कर दें, लिहाजा ज़मीन नीची हो जाएगी और हम जलाद उसको फांसी के फंदे पर लटका देगा। तो यही तरीका अपनाया गया। जो ही चोर को फांसी के फंदे के पास लाया गया तो चोर ने ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया कि जल्दी करें, जल्दी करें, मुझे बहुत जल्दी है, मेरे गले में फंदा डालें और मुझे जल्दी से फांसी दे दीजिए। तो बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने चोर से पूछा कि तुम्हें इतना मरने की जल्दी क्यों है, तुम्हें किस बात की जल्दी है? आपको पता है कि हम आपको फांसी देने लगे हैं और आप कह रहे हैं कि जल्दी करें, आपको मरने की जल्दी क्यों है? तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे अभी भी पता चला है कि जन्नत के बादशाह का इंतकाल हो गया है और जन्नत पर जिस बादशाह की हुक्मरानी थी उसका इंतकाल हो गया है और वहाँ पे बादशाह की एक सीट खाली है। तो उन्होंने कहा है कि जो शख्स अभी अभी मरेगा हो सकता है कि वो जन्नत में आ जाए और उसके लिए वो सीट खाली है। लिहाजा बादशाह के दिल के अंदर हसद और लालच की आग भड़क उठी। उसने कहा कि एक ऐसा इंसान कि जिसको मैं फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहता हूँ, मेरे हुक्म से वो फांसी के फंदे पर चढ़ रहा है, तो वो जन्नत में जाकर बादशाह बन जाएगा। उसके दिल के अंदर हसद की आग भड़की। इसी तरह से उसके दिल में लालच आया कि मैं यहाँ तो बादशाह हूँ, क्यों ना मैं जन्नत में भी जाकर जन्नत का बादशाह बन जाऊँ। उसने जल्लाद से कहा, चोर को इस साइड पे कर दीजिए और मुझे फांसी चढ़ाइए। तो नाजरीन, बादशाह का हुक्म था, जल्लाद ने बादशाह के गले में फंदा डाला और उसे फांसी चढ़ा दिया। तो नाजरीन मोहतरम, ये थी वो कहानी जो इंसान को बरमला तौर पे इस तरफ लेके जाती है कि अगर इंसान के दिल में हसद, बुग़्ज़ और लालच की आग भड़क उठे तो फिर वो अंधा हो जाता है, उसे कुछ नज़र नहीं आता। और इसी तरह से सबसे बड़ी जो माशरे के अंदर ख़राबी होती है वो इसी हसद के जज्बे की बदौलत होती है, इसी हसद और लालच वाले जज्बे की बदौलत होती है। और बड़े बड़े उलमा को सुने, उन्होंने कहा कि किसी दूसरे इंसान के मतलब हसद करना, आप अल्लाह ताला की ज़ात से उसकी तकसीम पे इख्तलाफ कर रहे हैं। लिहाजा हमें हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में, अपनी माशरती ज़िंदगियों में और इज्तमाई ज़िंदगियों में लालच, हसद, बुग़्ज़ और इस तरह की दीगर बीमारियां जो हैं उनसे हत्तल इम्कान हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे। थैंक यू।